हेलो एवरीवन, प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो चुका है। सो हम आपके लिए लेके आए 2 मंथ्स प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी प्लान। ठीक है, इसमें हम कंप्लीट कवर करने वाले कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि इस पूरे सेशन में हम किसी भी पेड प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले। जितने भी चीजें मैं बताऊंगा वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले। ठीक है, सो डोंट वरी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी किस टाइप की होती है। सबसे पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड देन सर्विस बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मतलब क्या? जिसका खुद का प्रोडक्ट होता है और वो प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, रियल लाइक प्रॉब्लम सॉल्व करके उसके ऊपर प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। क्लियर है? जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, देन अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, एटसेट्रा। ठीक है, सर्विस बेस्ड कंपनी मतलब क्या? वो क्या करती है? वो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, आईटी सर्विसेज। क्लियर है? जैसे कि टीसीएस, वो क्या करता है? अगर एक क्लाइंट को वेबसाइट बनाकर चाहिए तो वो बनाकर देती है, कस्टमाइजेशन करके देती है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। क्लियर है? ठीक है। सो सर्विस बेस में होता क्या है? सर्विस बेस में होता है क्या कि क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं। क्लाइंट बेस्ड होते हैं इसलिए उनको क्या करना पड़ता है? कस्टमाइजेशन करने पड़ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना पड़ता, क्योंकि जो क्लाइंट बोलता है वही उनको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। क्लियर? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको क्या प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, इफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनीज है वहां पे मिलियंस ऑफ यूजर्स होते हैं। सो टाइम, देन स्पेस, सारी चीजें वहां पे मैटर करती है। ठीक है, सो इसीलिए ये कंपनी सबसे ज्यादा फोकस किस पे करती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक करने के लिए प्रोग्रामिंग में हमारे पास होते हैं डीएसए प्रॉब्लम्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ठीक है, सो डेफिनेटली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए आपको डीएसए स्ट्रांग होना चाहिए, देन सिस्टम डिजाइन, लो लेवल डिजाइन जिसे हम कहते हैं, तो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। बट इन सर्विस बेस्ड कंपनी आपका मेन फोकस कहाँ पे होना चाहिए? डेवलपमेंट के ऊपर, प्रोडक्ट डेवलप करने के ऊपर। मतलब बेसिक आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए, कंप्यूटर साइंस के बेसिक कोडिंग आनी चाहिए एंड डेवलपमेंट आनी चाहिए। दैट्स इट। क्लियर है? ठीक है, सो हम सर्विस बेस के ऊपर कंप्लीट डिस्कस करने वाले। इसका स्टार्टिंग पैकेज होता है 3 LPS और इनका स्टार्टिंग पैकेज होता है 8 LPS। ओके, हम इसके ऊपर फोकस करने वाले, क्योंकि अभी जो सीजन स्टार्ट हो रहा है सर्विस बेस के ऊपर, और ये ट्रैक करने के लिए इजी होती है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस। अगर आपको प्रोडक्ट बेस के ऊपर भी कंप्लीट सीरीज चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। नहीं, ये कंप्लीट स्टैट्स देखते हैं। लास्ट ईयर टीसीएस उनका खुद का एक एग्जाम कंडक्ट करता है, नेशनल क्वालिफाइंग टेस्ट। ठीक है, एनक्यूटी। इस एनक्यूटी से उन्होंने लास्ट ईयर 40K वहां पे स्टूडेंट्स रिक्रूट किए थे। देन सेम इन्फोसिस 15K, विप्रो नियर अबाउट 20K, देन कैपजेमिनी सिमिलर। ठीक है, देन एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, दिस आर द टॉप कंपनीज जो सर्विस बेस है। क्लियर? सॉरी, ओके। एंड देन अदर कंपनीज, अदर सर्विस बेस्ड कंपनीज। मेनली हम फोकस करने वाले टीसीएस, कॉग्निजेंट एंड एक्सेंचर, क्योंकि इनका पैटर्न जो है वो वैरी करता है। बाकी का जो भी पैटर्न है और सिलेबस है वो सेम है। क्लियर है? ठीक है, ये इनका कंप्लीट एग्जाम पीरियड होता है। टीसीएस होती है ऑफ कैंपस के लिए अप्रैल में और ऑन कैंपस आती है अक्टूबर में। देन इन्फोसिस मई सितंबर, विप्रो मई जून, कैपजेमिनी जून नवंबर, एक्सेंचर मई अक्टूबर, कॉग्निजेंट ईयर अराउंड, मतलब उनकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट होती है एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस समझ लेते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सबसे पहले होता है शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग मतलब क्या? मतलब लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स वहां पे अप्लाई करते हैं, राइट? उनको इतने स्टूडेंट्स नहीं चाहिए तो क्या करते हैं? शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं बेस्ड अपॉन सम क्राइटेरियाज। आपका सीजीपी इतना होना चाहिए, 10th में मार्क्स इतने होने चाहिए, 12th में मार्क्स इतने होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है, देन एप्टीट्यूड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड पे फोकस ही नहीं करते। सबसे फर्स्ट राउंड आपका होता है एप्टीट्यूड। ठीक है, ये क्लियर होने के बाद आप टेक्निकल में जाते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, स्टूडेंट को लगता है कि टेक्निकल के लिए प्रिपेयर करता है, देन वो इग्नोर करते हैं एप्टीट्यूड के लिए। बट आपका टेक्निकल कितना भी स्ट्रांग हो, बट आप एप्टीट्यूड क्लियर नहीं हो तो आप यहाँ नहीं पहुंचते। क्लियर है? सो सबसे स्टार्टिंग में आपको क्या करना है? एप्टी आपकी बेसिक लेवल पे स्ट्रांग होनी चाहिए, देन आप टेक्निकल कर सकते हो साइमल्टेनियसली। इसको टाइम नहीं लगता इतना ज्यादा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है। क्लियर है? ठीक। देन इंटरव्यू। अब इंटरव्यू तो 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट टेक्निकल एंड देन एचआर। ठीक है, अब टेक्निकल इंटरव्यू में पूछते क्या है कि आपको प्रेशर हैंडलिंग आती है क्या, देन आपने रियल टाइम प्रॉब्लम कोई सॉल्व किया है क्या, आपके रिज्यूमे बेस, प्रोजेक्ट बेस वहां पे वो क्वेश्चन होते हैं। देन एचआर में क्या होता है? एचआर में मेनली आपको फोकस किया जाता है कि जो कंपनी का कल्चर है उससे आप अलाइन होते हैं या नहीं, आपकी पर्सनैलिटी कैसे, कम्युनिकेशन स्किल कैसे। क्लियर? ओके, शॉर्ट लिस्टिंग के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट सीजीपी है। ओके, सीजीपी कितना होना चाहिए? आपका सीजीपी होना चाहिए 6.5 से ऊपर।
ठीक है, सेफ साइड में बोल रहा हूँ। वो सिनेरियो में आपका 6.5 से ऊपर होना चाहिए, बट अगर आपको सेफ साइड में जाना है तो 7.5 प्लस। ठीक है, ये बेस सिनेरियो है, आप हर कंपनी के लिए वहां पे एलिजिबल हो। ओके ओके, देन 10 एंड 12 के मार्क्स। 10th में आपको बेस अपॉन कंपनीज पर मिनिमम आपको 60% होने चाहिए, एंड से सिमिलरली फॉर 12 60% आपकी होनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को 12 में कम मार्क्स है या फिर 10th में कम मार्क्स है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो वो क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट टेस्ट दे सकते हैं। बहुत रेयर केसेस होती है कि आपको 10th और 12 में कम मार्क्स हो। क्लियर, ठीक है। देन एक्टिव बैकलॉग्स। अब बैकलॉग्स भी दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिव एंड देन आपका जो बैकलॉग है आपने री एग्जाम देके वो क्लियर किया हो। ठीक है, एक्टिव मतलब क्या? करंट सेम में जब रिक्रूटमेंट स्टार्ट है तब आपके बैकलॉग्स है या नहीं, एक्टिव बैकलॉग के। क्लियर है, ठीक है। एक्टिव बैकलॉग भी आपके नहीं होने चाहिए। देन रेज्यूमे। रेज्यूमे, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, एक ही रेज्यूमे 10 कंपनीज के लिए आप वहां पे अपलोड करते हो। ऐसा नहीं करना है। बेस अपॉन जॉब डिस्क्रिप्शन, जब आपको रिक्रूटमेंट ड्राइव की लिंक आती है, वहां पे प्रोफाइल वहां पे मेंशन होती है, बेस अपॉन दैट प्रोफाइल जॉब डिस्क्रिप्शन आपको रिज्यूमे वहां पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही रिज्यूमे आप 10 कंपनीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बारे में डिटेल सेशन आने वाले। ओके, देन सिलेबस क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्टिंग समझ में आया। देन एप्टीट्यूड के लिए, एप्टीट्यूड में क्या है, मेनली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉन्ट, देन एलआर, एलआर मतलब लॉजिकल रीजनिंग, देन वर्बल। सो ये बेसिक सिलेबस है, देख सकते हो आप। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। देन एलआर लॉजिकल रीजनिंग, देन पजल होता है, सिटिंग अरेंजमेंट होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, देन ऑडियो एंड आउट, आपको ये पता है। देन वर्बल, वर्बल में आपका मेजरली फोकस होता है तो आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन, देन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन। ठीक है, ग्रामर रिलेटेड जो भी पार्ट्स सब यहाँ पे आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कोडिंग। ठीक है, सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए आपको बहुत डीप में डीएसए प्रॉब्लम्स, हार्ड प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने चाहिए। इतना डीप में वो नहीं पूछते, बेसिक बेसिक आपको आइडिया होनी चाहिए हर एक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में और हर एक एल्गोरिदम के बारे में। एटलीस्ट आपको इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए, C++, जावा, पाइथन। क्लियर है बात? कौन सी भी एक लैंग्वेज में हुआ तो भी चलेगा। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले कि कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है एंड किसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर है? सो इसमें क्या है, बेसिक लैंग्वेज के फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए। देन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या, आपको 4 लाइन का कोड दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। क्लियर है? ठीक है। देन पॉइंटर्स, अरे, स्ट्रिंग्स। पॉइंटर्स तो जावा में नहीं होते, सो अरे एंड स्ट्रिंग आपको फोकस में करना है। ठीक है। देन रिकर्जन, फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिकर्जन। देन ग्राफ्स, ग्राफ्स में अभी टीसीएस में क्वेश्चन आया था, फर्स्ट टाइम ग्राफ के ऊपर टीसीएस में क्वेश्चन आया था इस साल। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। देन सर्चिंग एल्गोरिथम्स, जितने भी आपको मालूम है, दो ये बाइनरी एंड लीनियर। देन मैट्रिक्स एंड प्रॉब्लम्स, 2D अरे के रिलेटेड। देन स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट एंड ट्रीज। तो ओके, लिंक लिस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैक भी इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ व्यू, इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंप्लीमेंटेशन आनी चाहिए, ट्रीज की भी, ग्राफ्स की भी, और जितने भी हमारे बेसिक एल्गोरिथम से रिलेटेड टू ग्राफ्स एंड ट्रीज आपको आने चाहिए। क्लियर है? ओके, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे बाद में। देन इंटरव्यू के लिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स की जितने भी सब्जेक्ट्स जैसे कि आपका ऊप्स हो गया, सीएन हो गया, डीबीएमएस, एसक्यूएल बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, बट इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एसक्यूएल आनी चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एसक्यूएल के ऊपर पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, सो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन डेटाबेस रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। ओके, सो एसक्यूएल भी वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऊप्स, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, जैसा कि हमने देखा, एटलीस्ट आपको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब मालूम होना चाहिए। देन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डिफरेंस। ओके, कौन से सिचुएशन में आप कौन सा एल्गोरिथम वहां पे यूज करने वाले हो, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर वहां पे यूज करने वाले हो। देन रियल टाइम प्रॉब्लम के ऊपर आपको सोल्यूशन भी बेस्ड अपॉन एल्गोरिथम वहां पे आना चाहिए। देन ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क बेसिक्स। ठीक है, टोपोलॉजी क्या होती है, देन ओएसएम मॉडल क्या होता है, ये सारी चीजें। सबसे बड़ा क्वेश्चन, तो अब सिलेबस तो पता चल गया, पेपर पैटर्न भी ऑलमोस्ट पता चल गया। बेस अपॉन कंपनी, हम कंपनी स्पेसिफिक पेपर पैटर्न, देन प्रिपेयर कैसे करते हैं, रिसोर्सेज, सारी चीजें आगे आने वाली है। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब रिसोर्सेज हमारे पास है, बट इसका यूटिलाइजेशन कैसे कर, हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर वे में कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब पे भी और पेड प्लेटफॉर्म पे भी। स्ट्रक्चर बेस्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, जहां पे सारी चीजें टू द पॉइंट आपको बताई जाइए। मतलब जितनी भी अनरिलेवेंट थियरी है वो भी आपको स्किप करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अनरिलेवेंट है। आपको सिर्फ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे थियरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सो इसके लिए हम आपके लिए लाए यूट्यूब बैच, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले। आगे से जितना भी है बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हेलो वर्ल्ड से लेके आप
हम गूगल के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले। क्लियर है? इसमें क्या क्या कवर होने वाला है? बेसिक टू एडवांस कोडिंग जितनी भी है कंप्लीट। देन इंटरव्यू ओरिएंटेड थियोरी। इंटरव्यू ओरिएंटेड थियोरी मतलब क्या? जितनी भी थियोरी रिक्वायर्ड है इंटरव्यू के लिए, सारी थियोरी आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। मतलब ऊप्स भी, सीएन भी, ओएस भी, सारी चीजें, एसक्यूएल भी। ओके। देन कंपनी स्पेसिफिक, कंपनी पैटर्न ओरिएंटेड। अभी कॉग्निजेंट में गेम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब कंपनी स्पेसिफिक का हम टारगेट करने वाले। ओके। दे हायरिंग अपडेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं कि हायरिंग कब आती है, कब जाती है। सबसे बड़ी स्किल आज की डेट में क्या है? जॉब सर्चिंग। और स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं कि जॉब सर्च कैसे करते, देन अप्लाई कैसे करते। एक ही रिज्यूमे 10 कंपनी के लिए अप्लाई किया, देन उनको मालूम ही नहीं कवर पेज कैसे करते हैं, देन मेल कैसे करते हैं, रेफरेंस फाइल कैसे मांगते हैं, कुछ नहीं मालूम। तो डोंट वरी, हम ये भी कवर करने वाले। ओके। देन इफेक्टिव नोट्स, शॉर्ट नोट्स, बहुत सारे लेंदी नोट्स आपको अवेलेबल होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बट आपको इफेक्टिव चाहिए, कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस वहां पे कवर होना चाहिए, और वो रिलेवेंट होना चाहिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। हम वीक में 3 बार सेशन अपलोड करने वाले, जिसमें आपका कोडिंग, देन एसक्यूएल, कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल से सारे सब्जेक्ट्स, देन कंपनी स्पेसिफिक प्रेप, ये सारी चीजें। इसके बाद ये कंप्लीट कोर्स होने के बाद जितने भी हमारे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, उनका हम मॉक इंटरव्यू लेने वाले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मॉक इंटरव्यू मतलब क्या? कि 1-on-1 इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, जिसमें आपको समझ में आएगा कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, टेक्निकल पार्ट में क्या क्या पूछते हैं, कैसे आपको प्रेजेंट करना है, आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड पार्ट भी। ओके। ये हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे, अभी लाइव है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, वहां पे सारी आपको डेली क्विजेस भी आएंगे, हायरिंग अपडेट्स भी आएंगे, स्ट्रेटेजी वीडियोस भी, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। एप्टी के लिए जितने भी स्टडी मटेरियल लगने वाला है, सब आपको यहाँ पे मिलेगा। जो कोर ब्रांचेस के बच्चे हैं, उनको भी एप्टीट्यूड कंपलसरी होता है, सो वो भी ये रेफर कर सकते हो। ठीक है। स्टडी मटेरियल भी है, मॉक टेस्ट भी है, स्किल हब मतलब जितने भी आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क है, आपको प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा। अब टाइम बहुत कम है, सो आपको रिलेवेंट प्रोजेक्ट चाहिए, ये भी यहाँ पे अपलोड होने वाला है। क्लियर है? देन सेक्शन वाइज मतलब क्या? पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उसको सिर्फ टेक्निकल पार्ट ही उसका स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो कर सकता है। पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उसका टेक्निकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है, बट उसका एप्टीट्यूड चाहिए, वो भी वहां पे कर सकता है। देन कंपनी वाइज प्रिपरेशन, कंपनी ओरिएंटेड टीसीएस को ये चाहिए, तो उनको इतना ही पार्ट आपको करना है। कॉग्निजेंट को ये चाहिए, तो उनको इतना ही पार्ट वहां पे कवर करना है। मेजरली कॉग्निजेंट में आपको सी शार्प, पाइथन एंड जावा, इतनी लैंग्वेज अवेलेबल होती है। टीसीएस में सारी लैंग्वेज में आप कोड कर सकते हो। सो कंपनी वाइज आपको प्रिपरेशन वहां पे मिलने वाली। देन एप्टीट्यूड कवर होने वाला, वर्बल कवर होने वाला, टेक्निकल भी और इंटरव्यू। क्लियर है? सो अब आपको करना क्या है? सिर्फ नोटिफिकेशन ऑन करने, प्ले स्टोर से ये हमारा प्लेसिटो ऐप डाउनलोड करना, एंड आपको डेडिकेटेडली आपको ये सीरीज फॉलो करनी है। गारंटी है, अगर आपने ये कंप्लीट सीरीज फॉलो की तो आप प्लेस हो जाओगे, ये गारंटी। ठीक है। प्लेस होने के बाद आप कमेंट भी कर सकते हैं। आर यू रेडी? प्लेसिटो आपके साथ है लास्ट मोमेंट तक, आपका ऑफर लेटर आपके हाथ में होने तक प्लेसिटो आपके साथ है। सो लेट्स प्लेस यू।